हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के अधिक मास के दूसरे दिन की कथा में। इस समय हम पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हुई सुंदर कथा श्रृंखला का श्रवण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है और इसीलिए 3 साल के बाद आने वाला यह अत्यंत दुर्लभ संयोग हमें अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने का संदेश देता है। तो चलिए इसी संदेश का पालन करते हुए आरंभ करते हैं हमारी इस अधिक मास की व्रत कथा श्रृंखला को। आइए आज की पुरुषोत्तम मास कथा श्रवण करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगणों, वहां पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से पवित्र श्रीमद् भागवतम की मोक्ष दिलाने वाली सुंदर कथा सुन रहे थे। उस मुक्ति प्रदायक कथा का श्रवण करके ही मैं यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। सूत गोस्वामी के इस वचन को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सुनाई गई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, मैं आपको श्री व्यासदेव जी के सुयोग्य शिष्य और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाई गई उस सुंदर कथा को सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक उसका श्रवण कीजिए। एक समय देवर्षि नारद मुनि भगवान नारायण के निवास स्थान पर जा पहुँचे। देवर्षि नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम अर्पित किया और फिर सभी देवताओं के देव भगवान नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव, हे जगत के स्वामी, हे कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और सत्य का सार स्वरूप हो और सत्य से ही उत्पन्न हो। आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, परिवार और मोह में फंसे रहने वाले सांसारिक प्राणियों के हित के लिए मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए उन सभी जीवों का उद्धार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। देवर्षि नारद मुनि के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और फिर उन्होंने इस भौतिक संसार को पावन करने वाली उस पुण्यमय कथा को कहना आरंभ किया। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे देवर्षि, अब वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा आप मुझसे सुनिए। मैं आपको भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ। इसका श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही। अवश्य ही कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस कथा को सुनाइए। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनिगणों, भगवान नारायण नारद मुनि के वचन सुनकर एक क्षण के लिए मन को एकाग्र करने के बाद पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताने लगे। उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैंने सभी स्वामियों के सहित चैत्र आदि मासों के महात्म्य के विषय में तो सुना हुआ है, लेकिन हे प्रभु, इस पुरुषोत्तम मास के विषय में कभी नहीं सुना। कृपया मुझे आप बताइए कि आखिर यह पुरुषोत्तम मास क्या है। कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आचरण करने से रोग, शोक, दोष और पाप आदि से मुक्त हुआ जा सके। और इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत श्री नारायण संवाद में प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा की अगली कड़ी हम सुनेंगे कल आने वाले अगले भाग में। आइए अब हम अधिक मास से जुड़ी हुई श्रीमद् भागवतम की एक और सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अचानक चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई। भीषण अग्नि जिसकी लपटें तीनों लोकों में फैल रही थीं। और फिर अचानक प्रचंड मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसी वर्षा
जो स्वयं वर्षा के देव इंद्र ने भी कभी नहीं देखी थी। उस वर्षा के जल से समुद्रों में उफान मच गया। ऐसा लग रहा था मानो तीनों लोक इस भयावह जल में डूब जाएंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो समय समय पर होता आया है। और वो क्या है? यही है आज की कथा का मुख्य विषय। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की भी एक आयु है और वे भी 100 वर्षों तक जीते हैं? चलिए आपको एक छोटी सी गणना से हमारी सामान्य भाषा में समझाते हैं। आप सब जानते हैं कि 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग हमारे मानवीय वर्षों की गणना अनुसार 17,28,000 वर्षों तक रहता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक, कलयुग में हम अभी जी रहे हैं वो 4,32,000 वर्षों तक चलता है। जब कलयुग समाप्त हो जाता है तो फिर से सतयुग प्रारंभ होता है और यह साइकिल चलता रहता है। जब ऐसे चारों युगों का 1000 बार साइकिल चक्र पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। फिर प्रलय आता है और उनकी रात्रि प्रारंभ होती है, जो कि इतनी ही लंबी 1000 चतुर्युग होती है। इस प्रकार की गणना से ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो एक प्रलय आता है और तीनों लोक उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। यह जानकारी हमें श्रीमद्भागवतम के 3 स्कंध में प्राप्त होती है, जहां मैत्रेय आर्ष विस्तार पूर्वक विदुर जी को सृष्टि की रचना के विषय में बता रहे थे। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो रहा था और उनकी रात्रि प्रारंभ होने वाली थी। अचानक ही भगवान संकर्षण, जो कि अपने फनों पर इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनके मुख से प्रलय अग्नि प्रज्वलित हो उठी। इस अग्नि के ताप से बचने के लिए भृगु आदि आर्षि एवं महरलोक के निवासी जनलोक में रहने के लिए चले गए। संकर्षण के मुख से निकलती हुई वह प्रलय अग्नि 100 दिव्य वर्षों तक संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करती रही और फिर अगले 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा हुई। तीनों जगत इस प्रलय जल में डूब गए। सूर्य और चंद्रमा ने अपना तेज खो दिया और फिर प्रलय जल के ऊपर भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में लेट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो हम सब जीवात्माएं कहां चली गई? चूंकि आत्मा तो अमर है, उसका नाश नहीं होता। तो देखिए, प्रलय काल में सभी बद्ध जीवात्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ महाविष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार 1000 चतुर्युग बीत गए और ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हुई। अब फिर से ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होने वाला था। वे सभी जीवात्माएं अपने अपने पूर्व कर्मों और इच्छाओं के सूक्ष्म आवरण के साथ भगवान के शरीर से बाहर आने लगी। अपनी दूषित अवस्था के कारण वे सभी जीवात्माएं नीले रंग की दिख रही थीं। भगवान विष्णु इन सभी जीवात्माओं के संयुक्त कर्मों पर अपना ध्यान एकाग्र करने लगे और उसी समय उनकी नाभि से एक छिद्र हुआ, जहां से सूक्ष्म सृष्टि के रूप में एक दिव्य कमल प्रस्फुटित हुआ। जैसे ही यह कमल प्रकट हुआ, उसने चारों ओर प्रकाश बिखेर दिया और प्रलय के जल को सोख लिया। तब गर्भोदकशायी विष्णु ने परमात्मा स्वरूप में उस कमल में प्रवेश किया और इस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही ब्रह्मा जी अपने जन्म के स्रोत को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में देखने लगे। इसीलिए उन्हें 4 सिर प्राप्त हुए। चारों ओर शून्य देखकर उन्होंने सोचा कि मैं जिस कमल से आया हूं, उसके अंदर जाकर देखता हूं कि इसका प्रारंभ कहां से हो रहा है। ब्रह्मा जी उस कमल की खोखली डंडी में प्रवेश करके नीचे जाने लगे, लेकिन भगवान विष्णु की नाभि तक पहुंच जाने के बाद भी वे अपने उद्भव का कारण नहीं समझ पाए। थक हार कर वे वापस अपने कमलासन पर आ गए और उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब उनके समक्ष शेषनाग की श्वेत देह पर विश्राम करते हुए गर्भोदकशायी विष्णु का दैदीप्यमान सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान के दर्शन मात्र से ही उनके समस्त संशयों का नाश हो गया और उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का पुनः स्मरण हो आया। सृष्टि की रचना प्रारंभ करने से पूर्व
ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, झातोसी मेद्य सुचिरान्नानु देह भाजा। हे भगवान, अनेक वर्षों की तपस्या के बाद अब मुझे आपका ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे पर्याप्त बुद्धि प्रदान कीजिए, जिसके द्वारा मैं सृष्टि की रचना कर सकूं। आपकी सेवा करते समय मैं कभी भी अहंकार से ग्रसित न हूं और मेरा मन कभी दूषित न हो। ब्रह्मा जी की चिंता को देखकर भगवान नारायण ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मधुर वचनों में कहा, मां वेद गर्भ का स्तंद्री सर्ग उद्यम मावे। हे ब्रह्मा जी, निराश मत होइए, आपकी सारी इच्छाएं पहले ही पूर्ण कर दी जा चुकी हैं। मेरा ध्यान करते हुए स्वयं को भक्ति पथ पर स्थित करें। सारा ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। मेरी कृपा से आप कभी अपने कार्य में असफल नहीं होंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर से 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की और फिर इस सृष्टि की संपूर्ण रचना की। तो यह थी पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मा जी के जन्म और सृष्टि रचना की अद्भुत कथा। अगर आज की यह कथा आपको अच्छी लगी है तो आपके अपने चैनल साईं शरण 977 साईं शरण 977 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर और प्रमाणभूत भागवतम कथाओं का भंडार लेकर आने वाले हैं। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।